सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु दातार का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमारा जीवन का सफर सतगुरु के चरणों में रहकर आनंद में बीत रहा है। सात संगत जी, संत महात्मा अबुल हसन नूरी बगदाद के मशहूर विद्वान और सूफी संत थे। उन्होंने ध्यान और कठिन तपस्या से अपना अलग स्थान बना लिया था। वह भक्ति में इतने लीन रहते थे कि उन पर बाहरी दुखों का कोई असर नहीं होता था। एक बार संत अबू हसन के पास एक व्यक्ति आया। वह बोला, मैं गृहस्थी के झंझटों से बहुत परेशान हो गया हूँ। पत्नी बच्चों से मेरी बनती नहीं है। मैं सब कुछ छोड़कर संत बनना चाहता हूँ। आप अपने पहने हुए संतों वाले वस्त्र मुझे दे दीजिए, जिससे मैं भी आपकी तरह संत बन सकूं। उसकी बात सुनकर अबू हसन मुस्कुराकर बोले, क्या किसी आदमी के कपड़े पहनकर कोई औरत आदमी बन सकती है, पुरुष बन सकती है, या किसी औरत के कपड़े पहनकर कोई आदमी औरत बन सकता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संत ने उस व्यक्ति को समझाया कि संत बनने के लिए संतों के कपड़ों की नहीं, अपने स्वभाव को बदलना पड़ता है। अपने आप को नम्र भाव में रखना पड़ता है। अपना स्वभाव बदलो, अपने आप को नम्रता में लाओ, फिर तुम्हें गृहस्थी भी झंझट नहीं लगेगी। बात उस व्यक्ति को समझ में आ गई कि मुझे अपनी घर गृहस्थी भी अच्छे तरीके से प्यार से बसानी है और प्रभु परमात्मा से भी जुड़ना है। इसलिए मैं अपने आप को बदलूंगा, संतों के वचनों को मानूंगा, जैसा कि मुझे संत ने समझाया है कि मैंने अपना स्वभाव बदलना है। स्वभाव बदलना है और नम्रता में लाना है और अच्छा स्वभाव रखना है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सहनशील बनना है, अपने मन को विशाल बनाना है। तो उस व्यक्ति ने उस बात को कर्म रूप में ढालने की पूरा संकल्प लिया और उस बात को पूरी तरह से अपने जीवन में अपनाया और उसने अपनी गृहस्थी को भी अच्छी तरह बसा लिया और प्रभु परमात्मा को भी पा लिया। तो कहने का भाव यही है कि संतों को देखकर संतों जैसे कपड़े पहनने से कोई संत नहीं बन जाता है। जब तक संत महापुरुषों की बात को सुनकर मन वचन कर्म में नहीं ढाल लेता, उसका जीवन सुखमय नहीं बन सकता है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए जो भी हम सत्संग में सुनते हैं, संतों महापुरुषों के वचनों को कर्म रूप में अपनाने की जरूरत है। जो कहते हैं कि संतों के वचनों को सुनकर जीवन में अपनाते हैं, वही संसार में शोभा पाते हैं। संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द नंबर 250 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं, सर्वव्यापक न्यायकारी का जिसको भी एहसास रहे, कभी न हरगिज उस बंदे के बदी बुराई पास रहे, कि जिसको हर समय इस परमपिता परमात्मा का एहसास रहता है, जिसको पता होता है कि परमात्मा मेरे अंग के संग है, ये बिल्कुल मेरे नजदीक है, मेरी श्वास नली से भी नजदीक है, तो वह कभी भी बुराई के पास नहीं जाता। वह हमेशा संतों महापुरुषों के सतगुरु के वचनों को जीवन में इम्प्लीमेंट कर्म रूप में करता हुआ अपना जीवन सुंदर बनाता है। नेकी और भलाई का ही रास्ता वो अपनाता है। फिर ब्रह्म ज्ञान को पाकर वो भलाई के रास्ते पर ही जाता है। हर किसी का भला ही मांगता है, फिर किसी का बुरा नहीं मांगता है। दिल ना किसी का कभी दुखाना,
दिल ना कभी किसी का दुखाता, खूब खुदा का खाता है। फिर वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, हर एक में इस परमात्मा का नूर देखता है, इस परमात्मा से हर पल डरता है और यही अरदास करता है कि यह सच्चे पातशाह, मुझसे कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे किसी का दिल दुखे। हे दातार सच्चे पातशाह, मुझे सद्बुद्धि देना, मैं सभी का आदर सत्कार कर सकूं, सभी के मैं काम आ सकूं, सभी की सेवा में अपना तन मन धन लगा सकूं। वैर ईर्ष्या नफरत निंदा से रहता है दूर सदा, प्रीत प्यार की दौलत से भी वह रहता भरपूर सदा। कहते हैं कि वह वैर ईर्ष्या नफरत निंदा हर एक चीज से फिर दूर हो जाता है, क्योंकि उसके मन में गुरु का ज्ञान बस जाता है, गुरु की शिक्षा बस जाती है। फिर वह प्रीत प्यार की दौलत से ही हर समय भरपूर रहता है। वो प्रीत प्यार की दौलत ही इकट्ठी करता रहता है, सबको प्यार देता रहता है और सबसे प्यार फिर लेता भी है। मालिक का एहसास जगाता सतगुरु का है ज्ञान सदा। सतगुरु का ज्ञान जिसके मन में बसता है वही इस मालिक की याद दिलाता है। कहे हर देव मिले जो सतगुरु, होता है कल्याण सदा। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब सतगुरु मिल जाता है तो फिर कल्याण ही कल्याण होता है, मंगल ही मंगल होता है। इसलिए हम हर पल सतगुरु के चरणों में जुड़े रहें और सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। इंसान क्या है? इंसान मिट्टी का पुतला ही तो है, कहीं भी कभी भी बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है। एक कवि ने भी कहा है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ये शरीर जो है ये तो मिट्टी है और एक दिन मिट्टी हो जाना है। जो तेरे बोल कर्म व्यवहार है यही जग में रह जाएंगे। तेरी जो बातें हैं ये अगर तेरे अच्छे कर्म हैं यही जग में रह जाएंगे और तेरे अच्छे कर्मों की खुशबू से तुझे सब याद भी करेंगे। सच ही तो है, जीवन के अंत में सब कुछ यही का यही धरा रह जाता है और इंसान चला जाता है। चला कौन जाता है, इंसान का शरीर या कुछ और? यदि इंसान शरीर का नाम है तो फिर वह क्या था जो इसमें से चला गया और शरीर यहीं रह गया। इस इशारे को संतजन समझते हैं और समझाते भी हैं कि जानने वाली तो रूह है, आत्मा है। आत्मा जब तक शरीर में है तभी तक शरीर इंसानी रूप में चल रहा है। आत्मा निकली तो फिर शरीर किसी काम का नहीं, ना चलने लायक ना बोलने लायक। फिर शरीर का असली ठिकाना तो मिट्टी ही रहा। इसलिए इंसानी शरीर को मिट्टी का ढेर कहा गया है। मिट्टी में मिल जाना ही इस शरीर की नियति है। हम कह सकते हैं कि आत्मा और शरीर का मेल ही इंसान होना है। न तो अकेला शरीर और न ही अकेली आत्मा इंसान कहलाने योग्य है। संसार की नजर में चलता फिरता जीता जागता इंसान ही इंसान है, किंतु महापुरुष इससे एग्री नहीं होते। महापुरुषों की नजर में जब तक इंसान में इंसानियत के गुण नहीं है वह इंसान कहलाने योग्य नहीं है। ऐसा इंसान तो फिर चलती फिरती लाश के समान है। संत महात्मा उदाहरण देकर समझाते हैं कि यदि किसी की सांस चल रही है तो हम कह देते हैं कि यह इंसान है। विद्वानों ने भी जाना समझा और बताया है कि मानव वह है जो दूसरे के लिए दुख सहे और जरूरत पड़ने पर अपने प्राण भी दे दे। दर्दे दिल पासे वफा जज्बा ए ईमान होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। मिर्जा गालिब ने कहा है, बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। और इकबाल जी फरमाते हैं, खुदा तो मिलता है इंसान ही नहीं मिलता, यह चीज है कि देखी कहीं मैं नहीं मैंने। खुदा तो मिलता है इंसान ही नहीं मिलता, यह चीज है कि देखी कहीं नहीं मैंने।
कितना सुंदर हमें समझाया गया है। फिर आगे कहते हैं, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, वनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अब बात आत्मा की। जब कोई इंसान बुरे कर्म करता है तो लोग कहते हैं कि इसकी तो आत्मा ही मर चुकी है। किसी की दुख पीड़ा का कोई किसी की दुख पीड़ा को कोई नजरअंदाज करता है तो कह दिया जाता है कि इसकी तो आत्मा सोई पड़ी है। सच्चाई तो यह है कि रूह या आत्मा न कभी मरती है न कभी सोती है। यह तो हमेशा चेतन रहने वाले प्रभु परमात्मा का अंश है। इसकी चेतनता से ही तो शरीर चलता है, जीवन चलता है, बुद्धि चलती है और मन रूपी सागर में इच्छाओं की लहरें हिलोरे देती हैं। लेकिन इंसान खुद अपनी आत्मा से गाफिल रहता है, अनजान रहता है। आत्मा को जानने समझने का नाम ही रूहानियत है और इंसान का सही मायने में इंसान बन जाना ही इंसानियत है। जीवन में ईश्वर को प्राप्त करना ही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत और रूहानियत का बहुत निकट का रिलेशन है। दोनों का साथ साथ चलना जीवन की शोभा है। जीवन यात्रा तो हर इंसान की है, अच्छे की भी है और बुरे की भी है, किंतु अच्छा और सच्चा जीवन उसी का है जो नेकियों पर चलता है, जो दूसरों की भलाई करता है, जो खुदा की बंदगी में मगन रहता है। खुदा की बंदगी वे नहीं कर सकते जो खुद खुदा बनकर जीते हैं। खुद को खुदा कहलाने वालों का हाल किसी से छिपा नहीं है। अभिमानी और अहंकारी लोग मिट्टी में मिल जाते हैं और दुनिया उन्हें भूल जाती है, जबकि परोपकारी और खुदा की खिदमत में लगे रहने वाले लोग फूलों की तरह खिले रहते हैं। फूल तो फूल है, वह टहनी से टूट कर भी और पंखुड़ी पंखुड़ी होकर भी अपनी महक बिखेरे रखता है। फूल की तरह खिलना ही इंसानियत है और खुशबू की तरह फैलते रहना ही रूहानियत है। इंसानी जीवन एक सीढ़ी की तरह है। इसकी पहली पायदान इंसानियत से शुरू होती है और इसकी अंतिम पायदान रूहानियत की मंजिल तक पहुंचती है। सुंदर सोच और उत्तम कर्मों के बल पर ही इंसान ऊपर की ऊंचाई पर चढ़ता जाता है। इस तरह सतगुरु हमें समझाते हैं। सतगुरु के अमृत वचनों में गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। सतगुरु के कहने का भाव यही है कि है परमपिता परमेश्वर, जब तक तू नहीं मिला यानी मुझ में रूहानियत नहीं समाई, और जब तू मुझे मिला तब मेरे अंदर इंसानियत आई। कहते हैं कि मुझ में प्रेम, नम्रता, सत्कार, सहनशीलता और विशालता जैसे इंसानियत भरे गुण तभी प्रकट होने लगेंगे जिस समय मेरे अंदर ये ब्रह्म ज्ञान बस जाएगा। प्रेम से जीना, नम्रता में रहना, दास भाव में रहना, मन को विशाल बनाना और सदा सहनशील बने रहना, हर किसी की इज्जत करना, जो मिल जाए उसे मिल बांट कर हर पल शुक्रगुजार करना, ये गुण इंसानियत के हैं और इन गुणों की मांग रूहानियत भी करती है। इसलिए यदि हमें रूहानियत हासिल करनी है तो वह इंसानियत के रास्ते में ही प्राप्त की पाई जा सकती है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कहना है, यदि हमें प्रभु से प्रेम करना है तो पहले हमें प्रभु के बंदों से प्रेम करना होगा। इसे ही प्रेमा भक्ति कहते हैं, इसे ही इश्क हकीकी कहते हैं। इश्क मिजाजी यानी कि संसारिक प्रेम के दीवाने तो बहुत मिल जाएंगे, किंतु खुदा से प्यार करने वाले बहुत कम मिल सकते हैं। इसलिए हम खुदा से प्यार करने वाले बने, इंसानियत की राह पर चलें और इस तरह सतगुरु के चरणों में रहकर इस परम पिता परमात्मा को पाकर इसकी भक्ति करते चले जाएं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज वक़्त की रहबर हैं। ये देश देशांतर की मानव कल्याण यात्राओं के माध्यम से संत
समागमों के माध्यम से और अमृत वचनों के माध्यम से संसार को इंसानियत के रंग बिरंगे फूलों से सजाकर और सच्चाई प्रेम के रास्ते पर ला रहे हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज फरमाते हैं कि यह परमात्मा तो पल पल हमको देख रहा है, हमारी हर गलती को बख्श रहा है। जब परमात्मा हमको बख्श सकता है तो आगे हम क्यों अपने मन में यह दीवार दूसरों के लिए बना लेते हैं। इसलिए हमने सतगुरु की सीख को अमली जामा पहनाना है और अपने घर संसार को मिलवर्तन से कुछ इस तरह सजाना है कि इंसानियत के फूलों से रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलती चली जाए। सतगुरु कृपा करे और सभी इस प्रेम के सागर में डूबे रहें, इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करते चले जाएं। रंग बिरंगे फूल चमन में प्यार से मिलके रहते हैं, लगते हैं मन भावन कितने जब ये साथ महकते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी कहते हैं कि जब जिस तरह रंग बिरंगे फूल बगीचे में प्यार से मिलके रहते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, इसी तरह जब संसार के लोग मिलजुल कर प्यार से रहते हैं तो वो भी एक सुंदर बगीचा बन जाता है। फिर बहुत अच्छा संसार लगता है, फिर सुंदर संसार लगता है, स्वर्गमयी संसार लगता है। संत महात्मा हमें हर पल यही समझाते हैं कि हमने संसार में रहकर कार्य व्यवहार भी करने हैं और प्यार से सबके साथ रहकर जीवन भी जीना है। आओ सतगुरु की इन शिक्षाओं को जीवन में अपनाते चले जाएं और अपना जीवन सुखी बनाते चले जाएं। साथ संगत जी प्रेम से कहना। धन निरंकार जी।